भक्तों का रावण धूर्त था, दुराचारी था। रामायण के रावण विद्वान थे, जिन्हें सीता और राम पूजते थे। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है। हमने अभी शुरू में कहा कि भक्तों का रावण, और फिर हमने कहा रामायण के रावण। का और के में ये आपको समझना पड़ेगा। जो हम ऊपर लिखा करते हैं, नीचे टाइटल में या थंबनेल पोस्टर में जो लिखते हैं, उसमें भी लिखा हमने का और के। हमने इसलिए लिखा, हमारे लिखने का भी कोई ना कोई रीज़न या कारण होता है, उसमें कुछ ना कुछ सारांश छिपा होता है। हम कभी कभी कलर भी पोस्टर में दिखाया करते हैं, जो रंग दिखाए जाते हैं या कोई सीनरी दिखाई जाती है, उसका भी कोई ना कोई रीज़न कारण होता है। हमने इसलिए लिखा कहा कि जो आजकल के भक्त हैं, भक्त हमारे कहने का तात्पर्य भगवान राम या श्री यार भगवान देवताओं के भक्त से तात्पर्य नहीं है, जो आजकल सत्ता पक्ष के भक्त हैं। इन भक्तों के सबसे बड़े आजकल एक सरदार उभर कर सामने आए हैं, जिनका नाम है मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो आदि पुरुष जिन्होंने भी रामायण बनाया था। रामायण क्या बनाया उन्होंने, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की मतलब छीछा लेदर कर दिया। मतलब उस फिल्म को देखने के बाद लोग अपने बच्चों को दिखाने ले जाते थे, और जो बच्चों में संस्कार बच्चे अपने घर में आके बोलने लगते थे, मतलब थिएटर से निकलने के बाद बच्चे उस फिल्म के डायलॉग जो कहते हैं टपोरी किस्म के डायलॉग थे, सड़क छाप डायलॉग थे, और तमाम जो हमारे मित्र रिश्तेदार हैं, मैं बता रहा हूँ, बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, उन लोगों ने भी कहा कि इस फिल्म के देखने के बाद हमें घर आकर रामानंद सागर जी की रामायण देखनी पड़ी, मन को साफ करना पड़ा। तमाम जो उनके बच्चे थे, माताएं थीं, तो उन लोगों ने अपने बच्चों को ला करके घर में रामानंद सागर जी की रामायण दिखाया, इसलिए कि इस फिल्म के देखने के बाद बच्चों में गलत संस्कार जा रहे थे। क्या हमारे हनुमान जी ऐसा बोलते थे, रामचंद्र जी ऐसे थे, रावण ऐसे थे? और इन्हीं गलत संस्कारों को लेकर हमें लगा कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र और उनके प्रोफेसर मनोज मुंतशिर शुक्ला जैसे प्रोफेसर समाज में किस तरह का ज्ञान बांट रहे हैं, आने वाली पीढ़ी यही समझ लेगी कि इसी तरीके हमारे धर्म, हमारे महापुरुष हुआ करते थे। तो इस दौर में आप लोग सोच रहे हैं कि तमाम सारे पत्रकार आजकल तमाम चर्चाएं, पेशाब कांड, ये कांड, वो कांड, मोदी जी कांड, तमाम चल रहा मामला राहुल गांधी का, लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी मैंने इस विषय को समझा कि जब तक ये जो हमारे समाज में अनभिज्ञता फैलाई जा रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इसको दूर करना, इसलिए इसको दूर करने के लिए बहुत कम लोग हैं, अधिकांश लोग खबरों में लगे रहते हैं। तो हमें लगा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी कहीं कल के हमें गाली न दे, या वो अनभिज्ञ न हो जाए, या गलत आचरण ना पेश करने आए, हमारे महापुरुषों को गलत ढंग से ना वो समझने लगे कि ऐसे ही थे सारे। तो हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए रावण को लेकर के। मैंने मनोज मुंतशिर का एक वीडियो देखा अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक आदि पुरुष के बाद डाला था। उन्होंने मतलब रावण को इतना नीच बता दिया, उन्होंने कहा धूर्त है, दुराचारी है, बलात्कारी है, ये किया वो किया। मतलब सुनकर मेरा जो बचपन से हम सुनते आते थे कि रावण महान थे, विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, तो ये जब उनकी हमने बात सुना तो हमारा दिमाग भी लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। तो मन साफ करने के लिए हमें भी, जैसे लोग आदि पुरुष देखने के बाद रामानंद सागर जी की रामायण घर आकर देखते हैं, उसी प्रकार हमने भी मन साफ करने के लिए कि रावण के संबंध में क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण थे, आपको रावण का अनुसरण करना चाहिए। तो कहा जी मैं रावण का अनुसरण क्यों करूँगा, मैं तो वीर सावरकर का अनुसरण करूँगा। मतलब रावण की तुलना वो वीर सावरकर से करने लगे। अब वीर सावरकर के बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे, आप सब जानते हैं। तो हमें लगा कि यार अब इस पर ये समाज में ज्ञान पेश कर रहे हैं, अब इस ज्ञान के खिलाफ कुछ सही हमको रिसर्च करना पड़ेगा और समाज के आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी भ्रमित हो जाएगी। तब हमने भी रिसर्च किया, तो हमें रिसर्च में प्राप्त हुआ कि रावण महान प्रकांड विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनको राम और सीता भी पूजते थे। कैसे पूजते थे, रामायण में उल्लेख है। कुछ जो तमाम ये तथाकथित जो भक्त कहे जाते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, रामचरितमानस या एक दो रामायण इधर थोड़ी बहुत पढ़ लिया, लेकिन विस्तार से अब अध्ययन उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। जब हमने रिसर्च किया, तमाम तरह की चीज़ें खंगाला हमने, तो हमें जानकारी मिली कि
महर्षि कम्मन जो तमिल दक्षिण के थे, महर्षि कम्मन ने तमिल भाषा में ई रामावतारम रामायण लिखी है और वहाँ पे कम्मन रामायण भी है। और कृत्तिवास एक बंगाल की रामायण है, बंगाल में एक बहुत प्रतिष्ठित रामायण है, कृत्तिवास रामायण करते हैं। तो इन रामायणों में जो प्रसंग जो उल्लेख किया गया है कि रावण महान विद्वान थे, रावण बनना आसान नहीं है। अब इस पर चर्चा करते हैं कि रावण के सामने रावण कैसे महान थे। जब समुद्र में सेतु बन गया तो रामचंद्र जी के आराध्य भगवान शिव थे। उन्होंने कहा कि अपने आराध्य की वो जो रामेश्वर आप जानते होंगे, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, उनकी रामचंद्र जी ने स्थापना किया था। उन्होंने कहा कि महेश्वर का हम लिंग विग्रह करेंगे, मतलब स्थापना करेंगे, शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो जब उन्होंने उनके ऐसा विचार किया कि लंका विजय के पहले हम भगवान भोलेनाथ का स्थापना करें, उनके लिंग विग्रह का स्थापना करेंगे, तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पास आमंत्रण भेजा, जिसे देवगुरु बृहस्पति ने अस्वीकार कर दिया कि हम ये अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं। तब रामचंद्र जी को लगा कि अब हमारा ये अनुष्ठान कौन पूर्ण करवाएगा। अब बगैर ब्राह्मण, बगैर विद्वान ब्राह्मण के आचार के अनुष्ठान पूर्ण भी नहीं हो सकता और लंका विजय भी करनी है। तब अपने जो उनके थी वानर सेना थी, तमाम लोगों से उन्होंने मंत्रणा किया कि इसके संबंध में क्या किया जाएगा, कैसे आचार, कहाँ से आचार लाया जाए। तो जामवंत जी उसमें बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि शैव मतलब जो वैष्णव मतलब ग्रह से संबंधित हो, शैव को मानने मतलब भगवान शिव को मानने वाला हो। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है लेकिन वो आपका दुश्मन है, ये जामवंत जी ने कहा। तो रामचंद्र जी ने कहा कौन है वो व्यक्ति। तब जामवंत जी कहा कि लंकाधिपति रावण है। तो उन्होंने कहा कि जाकर के प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, आप जाइए और उनसे हमारा निवेदन करिए कि हम उन्हें आचार्य वर्ण करना चाहते हैं। तब जामवंत जी लंका गए और जब रावण को पता लगा कि जामवंत जी आ रहे हैं, कहते हैं जामवंत जी का शरीर कुंभकर्ण जैसा था, थोड़ा बहुत कुंभकर्ण से छोटे से विशाल शरीर था। तो उल्लेख ये भी है कि राक्षस कुछ डर के मारे इधर छुप गए, लेकिन उल्लेख ये भी है कि रावण उनको इतना मानते थे जामवंत जी को, क्योंकि उनके जो पितामह थे, बाबा थे पुलस्त्य मुनि, उनके कहीं पे लिखा है कि भाई थे, कहीं पे लिखा था मित्र हैं। तो उनके सम्मान में सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सारे राक्षस जितना था। रावण खुद उनकी अगवानी के लिए बाहर लेने आए और जामवंत जी को लेकर गए। उन्होंने अभिवादन किया। तो उन्होंने कहा कि अभिवादन हमें मत कहिए, हम वनवासी राम के दूत हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे पितामह के भाई भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अपना आप कहिए, किस लिए आप हमारे यहाँ पधारे हैं। जामवंत जी से कहा कि आप पहले बैठ जाइए, फिर हम आपकी बात। पहले उन लोग कहने लगे कि राम आपको आचार्य बना। तो रावण को थोड़ा असहज लगा। तब रावण ने कहा कि पहले आप बैठ जाइए, फिर इत्मीनान से आपकी बात सुनते हैं। जामवंत जी ने आसन ग्रहण किया। उसके बाद रावण से पूछा विस्तार से। उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी महेश्वर लिंग विग्रह करना चाहते हैं, शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं। तो रावण ने फिर उनसे पूछा मुस्कुराते हुए कि कहीं लंका पे विजय के लिए तो नहीं करवा रहे हैं, महेश्वर जी का, भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग की स्थापना करवा रहे हैं रामचंद्र जी, तो कहीं लंका विजय के लिए तो नहीं करवा रहे हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि ऐसा ही है, कहा कि ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, तब रावण ने कहा कि उसे अपने दूतों को संरक्षण देना आता है। कहने का तात्पर्य उन्होंने कहा कि वे इसके अधिकारी हैं, मतलब मैं उनका आचार्य बनूंगा, वो इसके पात्र हैं, वो अपने दूतों को संरक्षण देना जानते हैं। तो मतलब कि अपने लोगों को अच्छे ढंग से वो रखते हैं, संरक्षण देते हैं। कहा जाइए कह देना हम उनका आचार्य बनना स्वीकार किया। ये रावण ने कहा जामवंत जी से। जामवंत जी चले गए। जब जामवंत जी चले गए तो उसके बाद रावण को लगा कि राम तो वनवासी हैं, उनके पास अनुष्ठान की कोई भी सामग्री या कोई भी उपकरण उपलब्ध नहीं होगा। तब उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि शिव महेश्वर लिंग विग्रह के लिए, मतलब शिव स्थापना के लिए जितनी भी सामग्री हो सब लोग इकट्ठा करिए। और उन्हें खुद जा कर के सीता जी के पास गए और वहाँ जाकर उनसे कहा कि रामचंद्र ने लंका विजय के लिए महेश्वर के लिंग विग्रह करने की स्थापना का अनुष्ठान करने का संकल्प किया है और मुझे आचार के लिए निमंत्रण भेजा है।
और मेरा भी दायित्व है कि यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि ये यजमान का पूर्ण कर्तव्य है कि उन्होंने कहा कि ये आचार्य का पूर्ण कर्तव्य है, सॉरी, मतलब रावण ने कहा सीता से कि आचार्य का पूर्ण कर्तव्य है कि यजमान यानी रामचंद्र जी का अनुष्ठान पूर्ण हो। ये ऐसा सीता जी से उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि आप जानती हैं कि बगैर अर्धांगिनी के कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तब जब ऐसा कहा तब सीता जी ने समझा कि ये तो हमारे आचार्य हो गए, हमारे पति के आचार्य तो हमारे आचार्य। तब उन्होंने प्रणाम किया रावण को। तो रावण ने कहते उसमें लिखा है रामायण में कि दोनों हाथ उठाकर उनका सौभाग्यवती भाव। अब देख लीजिए रावण कितने मानवतावादी थे, मानववादी थे। उनको दोनों हाथ उठाकर सौभाग्यवती भाव, ऐसा सीता कहा। और ये कहकर तुरंत रावण थोड़ा से जानते हैं आप हठी थे, तो उन्होंने तुरंत सख्त लहजे में कहा कि आपको चलना है, पुष्पक विमान आ रहा है उसमें बैठ जाना। ऐसा कहकर रावण चले गए। और इसके बाद फिर रावण पुष्पक विमान में माँ सीता को बैठा करके आकाश के रास्ते समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ रामचंद्र जी शिव जी की स्थापना करवाना चाहते थे, रामेश्वरम में। रामेश्वरम आप जानते हैं जहाँ पे शिवलिंग अब सब लोग वो तीर्थ स्थान है, 4 धामों भी मतलब माना जाता है रामेश्वरम को। तो वहाँ पर रावण गए और रावण जाकर के समुद्र में सीता से कहा कि आदेश मिलने तक यहीं रहना। कि कहने का तात्पर्य था, रावण के अपने एक अंदाज था उसका। तो रावण ने कहा कि मेरे आदेश मिलने तक आप यहीं रहना, जब मैं आदेश भेजूँ तब आप आना। और वो राम के पास गए तो राम लक्ष्मण को दंडवत खड़े होकर अपना अभिवादन किया, प्रणाम किया। तब रावण ने कहा दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। जब ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे जो राम के साथ तमाम लोग, सारे लोग खड़े थे, उनकी सेना के तमाम लोग, तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर रावण की तरफ देखने लगे कि ये रावण ये क्या कह रहे हैं, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। क्योंकि रावण ने पहले पूछे थे जामवंत से कि लंका विजय के लिए तो नहीं करवा रहे हैं अनुष्ठान। तो रावण तो उन्होंने कहा कि इसीलिए करवा रहे हैं। जब इसीलिए आप करवा रहे हैं तो उसका आशीर्वाद भी रावण ने दिया कि लंका विजयी भव। लेकिन रावण महान विद्वान, तुरंत समझ लिया कि ये लोग कहीं मुझे हल्का तो नहीं समझ रहे, मतलब छोटा तो नहीं समझ रहे हैं। तो रावण ने कहा फिर रावण ने सख्त लहजे में कहा कि जो आप लोग सोच रहे हो, तो एक आचार्य ब्राह्मण ने वनवासी राम को आशीर्वाद दिया है, न कि लंकाधिपति रावण ने, लंकाधिपति राजा रावण ने अपने धुर विरोधी अयोध्यापति राम को दिया है। ये शब्द रावण ने उन सब वहाँ जो लोग मौजूद उनसे बताया। ये राजा रावण, लंकाधिपति रावण नहीं दे रहा है, ये आचार्य ब्राह्मण रावण दे रहा है वनवासी राम को। उसके बाद पूजा की व्यवस्था हुई। पूजा पे आसन ग्रहण किया रावण ने, कलश स्थापना, जो भूमि पूजन जो भी होता है सब उतना करवाया। उसके बाद फिर रावण ने रामचंद्र जी से कहा कि आपकी पत्नी कहाँ, बगैर पत्नी का अनुष्ठान नहीं होगा, बुलाइए, बैठाइए। तब रामचंद्र जी ने कहा सर झुका करके कि आचार्य पत्नी नहीं है, और कोई सामग्री न होने पे आचार्य उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका अवश्य ऐसा कहा रावण ने, कहा कि लेकिन विकल्प जो महत्वपूर्ण उपकरण होता है उसका कोई विकल्प नहीं। रावण ने कहा जो प्रमुख चीज़ होती है उसका कोई विकल्प नहीं होता है, सहायक वस्तुओं का विकल्प ढूंढ लिया जाता है। बगैर पत्नी के ऐसा नहीं हो सकता है। आप ना तो विधुर हैं, ना आप अविवाहित हैं, ना आपने पत्नी त्यागा है। तमाम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल रावण ने किया, इसलिए बगैर पत्नी के अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। तब रामचंद्र जी ने भी सर झुका कर कहा कि आचार्य कोई उपाय बताइए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा सर झुका करके कि आचार्य कोई उपाय बताइए हमें। तब रावण ने कहा कि अनुष्ठान के बाद, देख लीजिए रावण कितने होशियार, कितने चालाक, कितने विद्वान थे, जिन्हें आजकल के लोग धूर्त और दुराचारी कह रहे हैं। तो रावण ने कहा अनुष्ठान के बाद आचार्य सारी सामग्री उपकरण वापस ले जाते हैं। आजकल भी आप देख देखते हैं कुशा पैती जो भी तमाम होते हैं, रुद्राभिषेक में जो श्रृंगी उनकी तमाम आचार्य लोग किताब पोथी पन्ना लेकर आते हैं। पूजा करवाने के बाद सारे उपकरण जो लाते हैं वो लेकर जाते हैं। वही चीज़ आप इस समय प्रैक्टिकल होता है। तो रावण ने कहा कि आचार्य जो भी उपकरण लाया है सामग्री लाए इसको वापस ले जाएंगे। तब उसके बाद ये शास्त्रों में लिखा है कि जब आचार्य के यजमान के पास कोई वस्तु ना हो
तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है कि उन वस्तुओं उन उपकरणों को पूर्ण करे। थोड़ी एक बात बीच छूट गई थी, वहीं भी जब ये संवाद हो रहा था रावण का और जामुन जी का, तो जब जामुन जी ने ऐसा कहा कि आचार्य के लिए, तब रावण एक क्षण के रुके थे उत्तर देने के पहले कि मैं आचार्य स्वीकार कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि मेरे पितामह पुलस्त्य जो मुनि थे, सबसे प्रतिष्ठित उस ज़माने में बताते हैं कि वो थे, उनके भाई वशिष्ठ के यजमान राम में मुझे आचार्य बनाने के लिए मुझे बुलाया है। पहली बार किसी ने आचार्य ब्राह्मण माना और आचार्य बनाने के लिए बुलाया है। रावण को, लंकापति रावण को कौन आचार्य बना सकता था? भगवान राम ही बना सकते थे। और उन्होंने कहा कि मेरे आराध्य शिव की स्थापना के लिए राम ने बुलवाया है। मतलब रावण के आराध्य थे भगवान भोलेनाथ शिव, ना कि मेरे आराध्य की स्थापना के लिए, इसीलिए रावण ने इनकार नहीं किया था। तो ये बीच में थोड़ा छूट गया था प्रसंग, मैंने बताने के लिए मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं वहीं पे। तो रावण ने कहा कि जब पत्नी वाली बात आई कि बगैर पत्नी के नहीं हो सकता, तो कहा कि सामग्री हम वापस ले जाएंगे, जो भी आपको देंगे। तो राम ने सर झुकाकर कहा कि ठीक है, मैं मंजूर है। तब उन्होंने कहा कि आप किसी को भेज दीजिए, पुष्पक विमान में सीता बैठी हैं, लिवा लाएँ। तब विभीषण सहित तमाम लोग गए और माता सीता को लिवा कर लाए और अनुष्ठान करवाया रावण। फिर बीच में रावण ने कहा कि लिंग विग्रह, लिंग कहाँ है जिसकी स्थापना होनी है? तब रामचंद्र जी ने कहा कि रात के प्रथम पहर, शाम के गए थे, दिन पहले गए थे हनुमान जी कैलाश पर्वत लेने के लिए, आते ही होंगे शिवलिंग लेकर के जिनकी स्थापना होनी है। तो रावण ने कहा नहीं, इंतज़ार नहीं हो सकता है, मुहूर्त निकल जाएगा। रावण ने कहा मुहूर्त निकल जाएगा, इसलिए तुरंत बालू के लिंग बना करके सीता जी से कहा कि आप बालू के लिंग बनाकर लाई समुद्र तट से, इसकी मैं स्थापना तुरंत करूँगा, मुहूर्त नहीं निकालूंगा। अब रावण कितने विद्वान थे कि कहीं राम का भला न हो जाए। आप समझ सकते हैं रावण इस बात को टाल भी सकते थे कि मुहूर्त टाल देते तो रावण को, रामचंद्र जी को लंका विजय न होती। लेकिन उसने कहा वहीं पे सीमा सीता से, जब वाटिका में कहा था कि आचार्य का यह फर्ज होता है कि यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मुहूर्त को नहीं टाला। जो हनुमान जी शिवलिंग लेने गए थे, उसको इंतज़ार नहीं किया कि मुहूर्त निकल जाएगा तो हमारे यजमान का अनुष्ठान अपूर्ण हो जाएगा। इसने कहा कि तुरंत बालू के लिंग बना कर लाइए, मैं उसकी स्थापना करूँगा। और बालू के लिंग बनाकर मंगवाया और उसकी रावण ने स्थापना किया। स्थापना करने के बाद फिर जब रावण चलने लगे तो रामचंद्र जी ने कहा आचार्य आपकी दक्षिणा। फिर रावण के शब्द ने फिर लोगों को चौंका दिया। रावण ने कहा ठहरिए राम, चिंता क्यों करते हो? कहा कि एक स्वर्णपुरी के व्यक्ति को की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती है। मतलब स्वर्णपुरी मतलब लंकाधिपति, जो स्वर्ण की लंका है, उसके स्वर्णपुरी के व्यक्ति को संपत्ति क्या माने रखती है, लक्ष्मी क्या औचित्य रखती है, आप कितना धन दे देंगे? कहने के तात्पर्य तो आज स्वर्णपुरी के व्यक्ति को उसकी दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती है, आप वनवासी में क्या दे देंगे? तब रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, आप कहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं आपकी दक्षिणा पूरी करूँगा। अब रामचंद्र जी भी क्योंकि वो भगवान थे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी दक्षिणा पूरी करूँगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तब फिर सख्त लहजे में, रावण का अंदाज वही था, फिर रावण सख्त लहजे में कहा कि मेरी दक्षिणा होगी कि जब आचार्य मृत्युशैया पर लेटा हो तो यजमान सामने खड़ा हो। ऐसा रावण ने कहा कि जब आचार्य मृत्युशैया पे, मतलब मृत्युशैया जब मैं मरूं तो आप मेरे सामने, जब आचार्य मृत्युशैया पर लेटा हो आचार्य सामने खड़ा हो, ये आदेश दिया। आदेश टाइप सब रावण ने कहा। रामचंद्र जी कहा स्वीकार किया सर झुका करके, और उस जो रामचंद्र जी ने कहा था उसको उन्होंने निभाया भी। रावण के मरते समय पे रामचंद्र जी उनके सामने गए थे, ये सब आप सब कहानी जानते हैं। फिर बताते हैं कि अब थोड़ा से लास्ट में आपको बता दें, जो बहुत कम लोग बताते हैं कि जो हनुमान जी लिंग लेकर आए थे, फिर उस लिंग को भी रामचंद्र जी जब लिंग लेकर आए तो हनुमान जी थोड़ा रुष्ट हुए कि मैं इतनी मेहनत करके लिंग लाया वहाँ से कैलाश से। तो रामचंद्र जी उन्होंने कहा कि हमारी स्थापना करवाइए इस लिंग को। तो रामचंद्र जी कहा आप इसे खुद हनुमान जी हटा दीजिए, हम आपके लिंग की स्थापना करवा देते हैं। तब हनुमान जी ने खूब बहुत जोर लगाया उस लिंग को उखाड़ने के लिए, लेकिन उस लिंग को हटा नहीं पाए। तब रामचंद्र जी उनका मान रखने के लिए हनुमान जी माने गए,
हनुमानेश्वर कुछ ऐसा करके हैं, वही बताते हैं, एक लिंग और वहाँ पे स्थापित हैं। तो हनुमान जी के लिंग की भी स्थापना उन्होंने करवा दिया रामचंद्र जी ने, हनुमान जी का सम्मान रखने के लिए। तो इसलिए हमने शुरू में लिखा था कि भक्तों का रावण, रामायण के रावण, मतलब रामायण लिखने वाले लोग रावण को महान बना रहे हैं, इसलिए हमने रामायण के रावण सम्मान भरी भाषा में लिखा है। अब भक्त, आजकल के भक्त जो भक्तों का सरदार है, मनोज शुक्ला जैसे लोग, ये लोग कहते हैं रावण दुराचारी था, व्यभिचारी था। जो रामायण, जो महर्षि ऋषि मुनि रामायण लिख गए हैं, वो कहते हैं रावण विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, महान ज्ञाता थे, शिव भक्त थे, ऐसी बातें। इसीलिए हमने हमारे लिखने का औचित्य था। जो हम कभी कोई कलर भी दिखाते हैं, मैं भी एक वीडियो डाला था सावन के संबंध में, सावन विशेष करके शिव जी के पूजा के संबंध में मुझे हरा रंग का इस्तेमाल किया था। उसका भी एक रीज़न है। आजकल के रंग को लेकर भी लोग कहते हैं हम रंग देखकर पहचान जाते हैं। हरा रंग देख कर के लोग एक दूसरे समुदाय के लोगों से, आप सब जानते हैं कि दूसरे से अगर हरा रंग समझते हैं कि दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के लोग हैं, हरा रंग को देख कर कहते हैं, जबकि इन मूर्खों को ये नहीं पता कि हरा रंग प्रकृति का रंग है। अब प्रकृति माँ शक्ति, माता पार्वती, माता काली का रूप वही प्रकृति है, वही प्रकृति है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ। अब प्रकृति शिव जी को बहुत प्यारी है, प्रकृति शिव जी को बहुत प्यारी है। शिव शिवा अर्धनारीश्वर, बगैर शक्ति के शिव जी अधूरे हैं। और प्रकृति का रंग हरा होता है और शिव जी को बहुत प्यारा है। इसलिए मुस्लिम समुदाय, ज़्यादा उस पर विस्तार पे नहीं जाएंगे, जो हम लोग कहा करते हैं कि मुस्लिम समुदाय में शिव जी को पूछते, कहीं ना कहीं है इसका संबंध। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, शुक्राचार्य जी से शिव जी से क्या संबंध है। इसीलिए वो हरा रंग को पवित्र मानते हैं, क्योंकि शिव जी को प्यारा है हरा रंग। इसीलिए मैं हरा रंग कभी कभी लगा देता हूँ। इसका कहीं ना कहीं रीज़न, मैंने कहा शुरू में कि के इनका भी कोई ना कोई, लिखने का भी कोई ना कोई रीज़न होता है, रंगों का भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो ये हमारा कोई ना कोई लिखने या रंग के दिखाने का उनकी औचित्य या कारण होता है। तो अब आपसे एक हम निवेदन भी करते हैं कि इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस तरह की वीडियो हमने आज आपको प्रदान किया, तो निश्चित आप कमेंट ज़रूर करना कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो इस संबंध में आप देखना। राजनीतिक वीडियो हम देते ही रहते हैं, इस तरह की कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप बताना, और ज़रूर हम आपको वीडियो प्रदान कराएंगे। अब चलते चलते एक निवेदन करते हैं कि तुरंत अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, जिससे सही जानकारी आपके नातेदार दोस्तों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।